सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। यकीनी सी बात है जब प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो हम सितारों की बात करते हैं। पूरा वीक हम सबको इंतज़ार होता है कि हमारा आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा होगा, लेकिन जैसे कि समी साहब भी बोलते हैं और प्रोफेसर साहब भी बोलते हैं कि ये डिवाइन इल्म नहीं है, एक बस थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से गाइड किया जा सके या बताया जा सके। बाकी तो जो भी है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी आने वाला पल, इनफैक्ट अगला जो लम्हा है वो हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो पहला हमारा सेगमेंट होता है वो पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर ही होता है कि जो सितारे और सयारे हैं इनका हमारी पॉलिटिक्स पर क्या असर है। पिछला एक पूरा हफ्ता हमने देखा, हमें बहुत कशीदगी नज़र आई, गवर्नमेंट में और इस्टेब्लिशमेंट में बहुत कशीदगी नज़र आई। फिर हमने देखा कि अपोजिशन भी जो है वो अब सड़कों पर आ रही है। तो गवर्नमेंट के लिए कैसा होगा आने वाला हफ्ता, इसके साथ साथ अपोजिशन के लिए कैसा होगा आने वाला हफ्ता, प्रोफेसर साहब से जानेंगे। जी प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आने वाला हफ्ता है वो गवर्नमेंट के लिए कैसा है? बड़े बड़े जो हलके हैं उनमें तो बड़ी कशीदगी पाई गई है। हाँ जी, तो ये जो कशीदगी नज़र आ रही थी पिछले 2-2.5 महीनों से, ये अभी मुझे लगता है कि नवंबर के शुरू में ये इस कशीदगी में इजाफा हो जाएगा और सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। ज़ाहिर है कि जब ये मुश्किलात मसाइल पैदा होंगे, टेंशन बढ़ेगी तो हुकूमत के लिए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और इन मसाइल को हुकूमत को फिर काबू करना होगा या हल करना होगा, लेकिन टेंशन आ रही है। ठीक हो गया। और ये टेंशन जो है पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा जा रही थी मरीख की वजह से। तो ये जो 2-3 दिन आजकल ये गुजर रहे हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो 2 दिन पहले गुजर गए हैं, 2 दिन अब गुजर रहे हैं, इनमें सूरत हाल मज़ीद कशीदा, जिसका आप ये जिक्र कर रही हैं, कशीदा हो रही है। जो आपने बताया है कि आने वाले 2 से 3 दिन गवर्नमेंट के लिए खतरनाक, 2-3 दिन गुजर गए हैं या आ रहे हैं, जी वो हो सकते हैं। तो इसमें में ये कशीदगी बन रही है, बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो इमरान खान साहब के लिए इसमें कितना आपको खतरा नजर आता है, संभाल लेंगे? बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन बहरहाल वो हर हुकूमत मुकाबला करती है मसाइल का, वो भी करेंगे, लेकिन मुकाबला भी होता रहेगा। लेकिन कशीदगी बन गई है। ये जो नवंबर है इसमें कशीदगी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो क्या कहते हैं, आर्मी चीफ और इमरान खान के सितारे? हाँ जी, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का तल्लक है, अगर एस्ट्रोलॉजी के एनेक्स से देखें तो चीफ के लिए टेंशन आ रही है। अच्छा, हमारे जो चीफ हैं बाजवा साहब, उनके लिए टेंशन आ रही है। कोई ऐसा मसला आ रहा है जिसे उन्हें सुधारना होगा, हल करना होगा, और वो टेंशन आ रही है। वो टेंशन इस महीने के आखिरी दिनों में या नवंबर के पहले हफ्ते में आएगी। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो चीफ साहब हैं वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे? जी, क्या कर लेंगे? आर्मी चीफ हैं हमारे, आपने वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये टेंशन बन गई है और ये जो हमारे चीफ साहब हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। ठीक हो गया। अब ये जो ऑपोजिशन आ रही है सड़कों पे, जो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका कोई मुस्तकबिल है? हाँ जी, मुस्तकबिल आप यूँ समझिए कि ये पिछले जून से शुरू है, कराची से लेकर पेशावर तक। तो कोई मुस्तकबिल बना है? ये शोर शराबा है, ये करते रहेंगे। और बहरहाल इसका ये भी मतलब नहीं है कि इमरान साहब खामोश रहें। और मुझे लगता है जैसे प्लान बन रहे हैं, इमरान साहब रिएक्ट करेंगे। या तो वो रिएक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही आला कलीदी अफसर, कलीदी अहदे वाले कोई शख्स हमारे मुल्क में, उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं, या वो किसी और के अहम बहुत ही अच्छा रिश्ता है कोई उनका, उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं।
तो ये उनको सोच समझ कर करना चाहिए कि अगर वो इस तरह करते हैं और रिश्ते पर असर पड़ गया तो फिर इमरान साहब पर भी असर पड़ेगा। और वो इन दिनों ही होना है, या वो जारी है या वो हो चुका है, क्योंकि टेंशन तो बनी हुई है, प्लानट आगे पीछे हो रहे हैं। तो वो टेंशन जो है वो ठीक नहीं है बाजवा साहब और इमरान साहब के लिए। और वो टेंशन जो है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है, नवंबर के पहले हफ्ते तक नज़र आती है। अगले सवाल जी। मैं आपको, मुझे ये बताएं कि ये जो आप सिचुएशन की बता रहे हैं बात, कि जो हालात हैं वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या अगले आप देख रहे हैं कि ख़राब होंगे, इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन का फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही है, बाद में वो जनवरी फरवरी में कोई बात चलेगी। फ़िलहाल तो ये टेंशन है। ठीक हो गया। और इमरान खान साहब के जो अपने दोस्त हैं, जो उनके वुज़रा हैं, जो उनके मुशीर हैं, क्या वो उनके हक में हैं? नहीं, वो सूरत हालात से बनी पड़ी है। उनको जो कुछ करना है खुद सोच कर करें। वो उनको अच्छी तरह पता है, उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि पिछले कई महीनों से उनके बहुत ही करीबी लोग हैं वो उनको धोखा देते रहे हैं। वाक़यात हालात शाहिद हैं, ये सब कुछ होता रहा है। अब भी ये है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो उनकी राय पर इतना अमल ना करें, अपनी राय पर अमल करें। इससे बेहतर होगा आप उनके अपना इमरान साहब के लिए कि वो अपनी राय, अपनी बात इसको खुद सोचें और इसका हल तलाश करें। और इक्का दुक्का अगर कोई काबिल एतमाद दोस्त है फिर उसे राय ले लें। लेकिन ये बड़े ही उनके लिए अजीब वक्त है, बहुत ही नाजुक और अहम वक्त है। उनको जो भी किसी तल्लक के बारे में फ़ैसला करना है सोच समझ कर करें। इसका बड़ा आगे चलकर बड़े अजीब नतायज बनेंगे जो मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। सही हो सकते। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ जो है, ये एकदम से बड़ा मुतहरिक हुए फिर खामोश हो गए। मुतहरिक ज़रूर है, लेकिन शहबाज शरीफ कामयाब होते नज़र नहीं आते। उन्होंने अपनी तरफ से वो बहुत कोशिश की है और दर पर्दा भी कई प्लानिंग की हुई हैं, लेकिन कोई अगर इमरान साहब पर कोई असर है, उनके सितारे अगर खिलाफ आए हुए हैं तो वो एक अपना अपोजिशन की वजह से आए हुए हैं, सिर्फ शहबाज साहब की वजह से नहीं आए हुए। बहरहाल शहबाज साहब भी एक उन्हीं अपोजिशन लीडरों में से एक हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने सितारे ख़राब हैं। क्यों, क्या है ऐसा? सिर्फ फिर सितारों का मेरे पास क्या दलील है कि सितारे क्यों खिलाफ हैं? बस खिलाफ हैं और उनको भी खतरा है। नहीं, मेरा मकसद ये है कि कौन सा ऐसा सितारा जो है किसी वक्त उनके खिलाफ हरकत में आ सकते हैं और आते रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा शहबाज शरीफ को अपने मामलात भी ऐसे हैं कि वो हर वक्त सोचते होंगे कि मैं अपने आप को किस तरह इन हालात में लेकर चलूँ, क्योंकि सितारे उनके ठीक नहीं है। ठीक हो गया, सही हो गया। और मुखालफत अंदर ही अंदर है और वो नज़र आ रहा है। आगे जी। अच्छा, नहीं, नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो इधर चाहते चेले हैं वो इतना काम कर रहे हैं कि वो इधर ही हैं। गए नहीं, वो जाकर भी नहीं गए। नहीं, जहाँ तक जो उनका मकसद है, उनके यहाँ काम जो उनके साथी हैं, सियासी साथी हैं, वो काम चला रहे हैं और बड़ी तेज़ी से और बड़े सरगर्मी से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ से उनका खुद आने का अभी कोई फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो अभी उधर ही रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पीडीएम है, इसमें जो पीडीएम है, जो ऑपोजिशन है, इसमें मौलाना साहब भी बड़े मुतहरिक हुए हैं। वो कहते हैं हमें कारवां से पहले ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, जी, वो तो मकासद हासिल भी कर चुके। मैं समझता हूँ बाकी सबको, बाकी अपोजिशन भी मौजूद है और हर हुकूमत की अपोजिशन होती है, लेकिन ये जो मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन है, ये कोई अपनी मिसाल आप ही है। उनको कोई बहुत ही ज़्यादा इमरान साहब के ख़िलाफ़ कुछ जज्बात भड़के हुए हैं या अल्लाह जाने क्यों इस तरह
हम महसूस करते हैं उनकी इन बातों से, पॉलिसी से, उनकी बेचैनी से, उनकी बेसब्री से, और उनके जो मुझ तक तारीख पैदाइश नहीं है मेरे पास, वरना मैं खुल के बात अपनी तरफ से मज़ीद बात करता। ठीक है, आप उनकी फजल रहमान साहब की तारीख पैदाइश मैं कहती हूँ, बिल्कुल मैं कहती हूँ वो दे दें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में एक सूरत हाल है वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, उसका क्या बनेगा? कामयाब होगी? जाम कमाल साहब की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1 जनवरी 1973 है। क्या जी? जाम कमाल जो हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, हाँ जी, उनके खिलाफ आ रही है अदम एतमाद की तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रहेंगे? क्या तारीख बताइए? उनकी जी है 1 जनवरी 1973। हाँ जी, उनके खिलाफ सितारे हैं, सितारे खिलाफ हैं। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जो फजलुर रहमान वाली आप मुझसे बात कर रहे थे, जो फजलुर रहमान साहब का है तारीख़ पैदाइश वो 19 जून 1953। हाँ जी, तो ये अगला हफ्ता उनके लिए बड़ी टेंशन ला रहा है। अब देखिए किस तरह टेंशन आती है, क्या सर खपाई होती है उनके लिए, लेकिन लगता यह है कि अगले हफ्ते में, और ये जो नवंबर आ रहा है इसमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा, इसमें भी कोई टेंशन नज़र आ रही है। या तो सेहत ख़राब होगी, या ये जो काम कर रहे हैं इस लिहाज से उनमें टेंशन आ रही है, और सूरत हाल टेंस है। लेट अस सी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन प्लानट ठीक नहीं है उनके, ठीक है, और वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। जो तारीख पैदाइश है ना, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। जहाँ वो प्लानिंग जितनी चाहिए ना, उससे ये 4 गुना ज़्यादा प्लानिंग करके उस प्लानिंग में खुद आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्लानिंग में इनको कोई खुद समझ नहीं आती कि हमें करना क्या है, सोचा क्या है, प्लानिंग क्या की है। तो ये मौलाना साहब भी हर वक्त बजाय एक प्लान के 10 प्लानिंग में घिरे रहते हैं, और उनमें किसी का धागा नहीं पकड़ सकते। चुनाचे जो कुछ हो रहा है वैसे वो धागा पकड़ना भी नहीं चाहते जी। मैंने कहा वो धागा पकड़ना भी नहीं चाहते, वो तो कुछ और पकड़ना चाहते हैं, वजारत उज़्मा। मैं तो समझूंगा वो उनकी जो तारीख पैदाइश आपने बताई है, ठीक है, वो सिर्फ एक बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू। जब भी वो गुफ्तगू करेंगे वो एक माहौल को बांध लेंगे, सही माहौल बनाते हैं। हाँ जी, वो उनको ये कुदरती ये उनमें वो है कि गुफ्तार जो उनकी जो गुफ्तगू है उसमें बड़ी तासीर है। हाँ, लेकिन वैसे करना कराना कुछ नहीं। अच्छा, ये गुफ्तगू की आपने बात की है, तो वो तो मरियम नवाज साहबा भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं? वो और गुफ्तगू है। अच्छा, मरियम साहब तो पत्थर फेंकती हैं, हाँ, बात तो नहीं करती। उनका क्या सितारे बोलते हैं, बड़ी मुतहरिक हुई हैं फिर से। ये जो मौलवी साहब हमारे फरमा ये बोलते हैं, और ये बोलना जानते हैं, इनकी गुफ्तार में, इनके बातों में तासीर होती है, वो बात को बांध लेते हैं। ये कुदरती एक टैलेंट है उनके पास, नेचुरल। जब भी बोलना पड़ेगा वो अपनी अहमियत वाज़ा करेंगे। और ऐसे ही होता है कि मौलवी साहब जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है इन सबसे बेहतर बोल रहे हैं। आगे चलिए। तो बहुत बेहतर है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, अब बात हो रही है गुफ्तगू की, तो मरियम नवाज साहिबा बड़ी मुतहरिक हैं, बड़ी एक्टिव हैं, ये तो जलसों में जा रही हैं। सियासत में ऐसे ही होता है जी, जब सियासी माहौल जैसे कि गर्म हो चुका है हमारे मुल्क में और दिन ब दिन तेज़ी आ रही है, तो वो तो फिर इसी तरह ही इधर से भी और उधर से भी ऐसी गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू तेज़ होगी और निश्तर होंगे, तीर फेंके जाएंगे, और ये ऐसे ही सियासत में होता है। चुनाचे ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखना यह है कि इनमें से ज़्यादा तीर कौन फेंक सकता है। अब देखना यह है किस्मत किसके साथ कर, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि बताओ जी किस्मत बताओ। तो किस्मत तो ऐसा लगता है कि पिछले जून से ही मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि 1-2 प्लानट ऐसे हैं इमरान साहब के जो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, वो मदद ही है जिसको इस अभी तक चले आ रहे हैं। अब जो वो प्लानट हैं वो ज़रा कमज़ोर है। अब ये है कि वो ख़ुद उन पर एक अजीब सा बोझ बना हुआ है हमारे वज़ीर आज़म साहब पर। उन्होंने फ़ैसला करना है, या वो कर चुके हैं, और वो फैसला बहुत अहम है। उसके रिपरकशन जो हैं, उसके जो नताइज हैं, वो मुल्क के लिए, ख़ुद उनके लिए और औरों के लिए कोई
ठीक नहीं होंगे अगर वो गलत फैसला हो गया तो। और इन्हीं दिनों ने या वो कर चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में या होने वाले, उसके बड़े रिपरकशन ठीक नहीं है। ठीक, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, इमरान साहब जो फैसला करें उसमें, उससे मुल्क में वो जो टेंशन बनी हुई है उसमें कमी आ जाए, और जो कोई मसला सामने आया हुआ है जिसकी खातर ये कन्फ्रंटेशन मुहाज़रा शुरू है, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत ही प्लानट तेज़ लगे हुए हैं, ख्याल करें। प्लूटो और मरीख का तरबीह लगी हुई है। प्लूटो मरीख की तरबीह लगी हुई हो और जो इमरान खान के बिल्कुल सामने आई पड़ी है, इसलिए वो ज़्यादा फील करते होंगे कि इस कश्मकश में मैं क्या करूं। सही है, सही। तो वो जो है उसकी वजह से अमूमन देखे मैं अमूमन ज़ल्ज़ले आते हैं जी, बहुत ज़्यादा, कोई फसाद मुल्क में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गलत फैसले हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कशीदगी आई हुई है उनकी वजह से, और ये कशीदगी जो है आपने देखा होगा बढ़ती चली जा रही है। अब मैं अपने तौर पर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये सोचता हूँ कि 23 के बाद कमी आनी चाहिए। 23 के बाद इमरान खान के मूड में। लेकिन आपने बोला ना इमरान खान साहब के मूड में तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जो हमारे चीफ हैं उनके सितारे भी कुछ ठीक 23 के बाद हाँ, या आखिरी दिनों में, अक्टूबर के आखिरी दिनों में और नवंबर या का हमें कोई टेंशन है। ठीक हो गया। अब प्रोफेसर साहब हम आते हैं स्टार्स की तरफ। तो हमारे पहला सितारा है वो एरीज है, और ये हम करेंगे 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। बताइए आने वाला हफ्ता कैसा है एरीज का? आप इस हफ्ता के शुरू में ही कोई रोमानवी मूड हमली अफराद पर छाया हुआ है, और वो जो रोमानवी मूड छाया हुआ है उसका यूँ समझिए कि वो कोई अपने पार्टनर को तोहफा देना चाहते हैं। पैसे खर्च तो ये सूरत हाल सामने है। अल्लाह करे वो बहुत अच्छा तोहफा दें। और मैं अच्छा इस मैं अपनी मुनासबत से नहीं कह रहा, वो जो उनका कोई पार्टनर है अल्लाह करे वो उसको बहुत अच्छा तोहफा दें। और नज़र ऐसे ही आता है कि वो सोच यही रहे हैं कि बहुत अच्छा तोहफा दिया जाए। और 25 अक्टूबर को कोई माली सूरत हाल का सामना है। जैसे मैं ये अर्ज़ करूँगा, कर्ज़ा लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, लेकिन वो मदद मिलेगी नहीं, कर्ज़ा नहीं मिलेगा, इसकी वजह से बड़ी मायूसी बनेगी। तो वो फिर उनको उस मायूसी की वजह से, जैसे कि आपको पता है हमली अफराद डैश में रहते हैं हर वक्त, बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। और मौजूदा सूरत हाल में इस इनकार के बाद कर्जा न मिलने की वजह से ज़रा अपने आप को संभाल के रखें। और दूसरा ये सोचें कि मेरे जो मामलात हैं इनमें मुझे तब्दीली लानी चाहिए। मैंने कहा रवैया इख्तियार किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे अक्सर मसाइल पेश आते रहते हैं। तो वो उसके बारे में सोचें और अपने आप को तैयार करें कि मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। अगर वो इस तरह अपने आप पर काबू पा सकते हैं तो फिर ज़ाहिर है अच्छी तब्दीली आएगी। और दूसरा यह है कि ये सोचें कि ये जो अखराजात हैं इनका हल क्या है। इनका हल ये है कि ये अपनी फितरत के मुताबिक जो है हर वक्त खर्च करते रहते हैं, या हालात वाक़यात ही ऐसे हैं जो उनको इस तरह करते हैं। बहरहाल मैं ये उनसे कहूँगा कि ये इसके बारे में ज़रूर सोचें और एक लाए अमल तैयार करें ताकि बाद में उसके मुताबिक रहें। रोमानी मामलात में हमली अफराद बुरा ना बनाएं, आप खुद गर्ज हैं, अपने मूड से, जाराना मूड से, शोर शराबे से छा जाते हैं और अपनी मर्ज़ी करवाते हैं। ऐसा ना करें। रोमानी मामलात में एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। और वक्ती तौर पर मंगल बुध को कोई परेशानी रहेगी जिसका मैंने बातों बातों में जिक्र कर दिया है। 2 दिन हैं गुजर जाएंगे, लेकिन अपने मामलात के बारे में मैं बड़ा सवाल आपसे ये मैं चाहता हूँ आप करें अपने आप से कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। सही। वो आप फिर कागज़ पर लिखें कि मैं ये दैट इज़ माई एम, गोल, फिर उसको मुताबिक चले। अब मैं आता हूँ टॉरस पर आ जाएं। बिल्कुल अगला सितारा। अब वक्त आ गया है कि आप
अपने कैरियर में, कारोबार में, रोज़गार में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब वक्त, सही वक्त आ गया आपका। और आपका सूरज जो अकरों में चला गया है, आपके 7वें खाने में चला गया है। मैं उस वजह से आपसे ये कह रहा हूँ। हफ्ते के पहले 2 दिनों में कुछ थोड़ा बहुत दबाव नज़र आता है, और इसकी वजह यह है कि ज़ोरा और नेपच्यून की तरबीह लगी हुई है। ज़ोरा और नेपच्यून की तरबीह हो तो इंसान उलझ जाता है, और इंसान मामलात को समझ नहीं पाता, और फिर टेंशन बन जाती है। ये पहले हफ्ते में लगा हुआ है, 1-2-3 दिनों में आप इसका कुछ अपने आप को सही सोचें और गलत सोच से बचें। और उसका ये है कि आपको जो कुछ आप चाहते हैं मज़ीद बढ़ना, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, वक्त आ गया है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप इतनी जल्दबाजी से इस वक्त को ना लाएं, साथ साथ चलें, वक्त के साथ साथ चलें। सितारे आ चुके हैं, वो आपको आगे, आपकी पेशा वराना तो पर आप आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। बेसब्री से काम ना लें। और हफ्ते के आखिरी दिनों में जब चाँद असद में दाखिल होगा, तो उस वक्त आप में एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छा जोश व खरोश आ जाएगा, और इस जोश व खरोश से आपको जो सरमायाकारी करेंगे, जो कदम उठाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होता नज़र आता है। तो हफ्ते के 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। तो प्रोफेसर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम जेमिनी के बारे में बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो अगला सितारा है वो जेमिनी है। जी प्रोफेसर साहब। वेल, हम जो तक तरफ आते हैं, तो ये जो आखिरी हफ्ता है अक्टूबर का, आप में कुछ कारोबारी तौर पर, पेशेवराना तौर पर कुछ दबाव है। अब आप सोचिए ये क्यों दबाव है। लेकिन आप चूँकि ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं, इस वास्ते मुझे लगता है कि आप अपने जहन से काम लेंगे और आप हिम्मत नहीं हारेंगे, और पूरा हफ्ता मनफी ख्यालात को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। हालांकि आप पर दबाव रहेगा, लेकिन आप मनफी ख्यालात से बचे रहेंगे, दैट्स गुड। दूसरा ये है, जो अल्लाह ने आपको सबसे अच्छी, आपके पास अल्लाह की तरफ से टैलेंट है आपका, कि आप गुफ्तारी से जादू, अगले पर जादू कर देते हैं। आपकी जो गुफ्तारी है उसमें बड़ी तासीर है। अभी अभी मौलाना फजल रहमान साहब का भी जिक्र हो रहा था, उनका भी यही प्लानट है। और इत्तेफाक से ये मेरे पास अभी जेमिनी का हफ्ता आया हुआ है, तो उसमें भी इन दिनों वो अपनी गुफ्तगूआनाई से इन दिनों दूसरों पर असर डालेंगे, उनकी तासीर, गुफ्तगू में तासीर होगी। जैसे कि मौलवी साहब जो हैं हमारे, फजल रहमान साहब, इन दिनों अपनी तकरीरों में लोगों पर बड़ा असर छोड़ें। तो ये जनाब उनकी गुफ्तार हो गई। मंगल और बुध को आप तजिया करेंगे, एनालिसिस करें कि मेरी कारोबारी तौर पर क्या परेशानी है, क्यों उलझन बनी हुई है, क्या करना चाहिए। ये तजिया बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपको वजह पता चले और आप उस वजह को दूर करें। और ये जो ज़ोरा नेपच्यून का तरबीह लगी हुई है मंगल बुध को, इससे इस वास्ते ये बात कर रहा हूँ कि उसको इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूँ। ठीक हो गया। लेकिन आप कोशिश करें, इन्हीं 2 दिन में कोशिश करें अगले और सेल्फ एनालिसिस करने से अपने मामलात की तह तक पहुँचने की कोशिश करें। पर आते हैं कैंसेरियन। हाँ जी, अब कैंसेरियन हजरात, हफ्ता के जो पहले 2 दिन हैं, चाँद आपके 12वें खाने में रहेगा। चाँद जब 12वें खाने में होता है तो अमूमन इंसान तफक्कुरात में घिरा होता है। जब 12वें खाने में होता है तो इंसान के जो बदख़्वाह हैं वो उसे तंग करते हैं। जब 12वें खाने में होता है तो सेहत का कोई ना कोई मसला बन जाता है। चाँद 12वें खाने में रहता 2.5 दिन ही है, लेकिन 2.5 दिन की तकलीफ भी तो बहुत रहती है इंसान के लिए।
जिससे आप काफ़ी आप पर असर पड़ेगा। हफ्ता के पहले 2 दिनों में मैं सरतानी अवराज से अर्ज़ कर रहा हूँ। और आपको सोच समझ कर ये सोचना होगा कि जहाँ मैं काम करता हूँ या करती हूँ, घर के मामला वहाँ मुझे इन दिनों किस तरह रद्द-ए-अमल मेरा क्या होना चाहिए ताकि मैं सही तरह मामला से निपट सकूँ। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि मैंने कोई ना कोई मसला हल कर लिया है। आपके लिए कई मौके पैदा हो रहे हैं इस हफ्ते, और उन मौके से आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और इस तरह अल्लाह ताला करेगा कि आप कोई ना कोई अपने मामलात को अपने मुस्बत सोच से कोई ना कोई हल करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद हफ्ता के आखिर में फिर उलझन नज़र आ रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरा हफ्ता आप म्याना रवि इख्तियार करें, इंतहा पसंदी से बचें, म्याना रवि इख्तियार करेंगे तो जिन बातों का मैं अभी जिक्र कर रहा था ये आप अच्छी तरह बखूबी हल करते जाएंगे। अगले सितारे की तरफ अब आते हैं, मैं असद की तरफ आता हूँ, जो कि ये इनका रूलर सूरज है। जितने भी 80 अफराद हैं इनका रूलर सूरज इस वास्ते इनमें बड़ी चमक तमक और ये बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। हफ्ते के शुरू में इस हफ्ते एक आपके साथ अजीब बात होने वाली है, और वो है आपके पेशा वराना मामलात के बारे में। रहेगी ये 23 नवंबर तक, लेकिन ये जो अगला हफ्ता आ रहा है इसके बारे में आप गौर से सुने। इस हफ्ते में आपसे कोई गलती होने वाली है, गलती कैरियर के बारे में होने वाली है। आप किसी से कोई बात करेंगे जो आपके बास तक पहुंच जाएगी, और बास तक जो बात पहुंची वो फिर आप सोच लेंगे उसका क्या मतलब है। या आप कोई ऐसी आपकी तारीर में कोई ऐसी गलती हो जाएगी कि वो बास तक पहुंच जाएगी। जब वो बास तक आपकी गलती पहुंचेगी तो आपके कैरियर पर इसका जो असर पड़ना चाहिए वो पड़ेगा। और इस वास्ते किसी से बास के बारे में इस हफ्ते गुफ्तगू ना करें। नो गॉसिप। और ये जो ख़त किताबत आप दफ्तर में करनी पड़ती है, उस ख़त किताबत को 3-3 दफ़ा पढ़ के आगे भेजें। एन मौका ख़त किताबत नहीं कोई आप एब्सेंट माइंडेड होकर कोई ऐसी बात लिख दें कि मौका मिल जाए कि आपको पकड़ ले। तो ये सारे हफ्ते आप पर मामला तारी रहेगा, और इस तरह आप एहतियात से काम लें। दूसरा एक और बात जो आप पर चाहिए रहेगी, एक मिनट ये जी चाहेगा कि मैं घर में रह रहा हूँ, बाहर चला जाऊँ, फिर ये जी चाहेगा कि नहीं घर में रहना चाहिए, फिर जी जाएगा कि नहीं आज काम पर नहीं जाते, घर बेहतर है, ठीक है, फिर जी जाएगा नहीं काम पर जाना चाहिए। अब आप जिधर भी गए, अगर काम पर गए तो घर का सोचते रहेंगे, घर पर रहे तो काम का सोचते रहेंगे, तो इस कशमकश से बचें। जो करना एक दफ़ा कर डालें, घर में रहें, घर से बाहर रहें, मतलब है कि कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें ठीक कि छुट्टी ले लें। ठीक हो गया। अब अगले सितारे पे आए प्रोफेसर साहब, विर्गो पे आ जाए। यस, विर्गो बताएं। अब तक हीरो में ये जो आज और कल के दिन आप माली तौर पर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हज़ारात आपके दूसरे खाने में है। दूसरे खाने से मुराद है हज़ारात आपके अपना मिज़ान में है। इस हफ्ते जो तालिब इल्म है, सुमली तालिब इल्म, उन पर जो तालीम के अखराजात हैं वो बड़े भारी पड़ेंगे। तो वो तालिब इल्म सोचेंगे, सुमली तालिब इल्म, कि हमें कहीं से कर्जा मिल जाए, मदद मिल जाए, और वो इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। और वो करेंगे कि हम किस तरह कर्जा लेकर अपना तालीमी मामलात को जारी रखें। और इस सिलसिले में जिससे भी मुलाकात करें किसी बड़े आदमी से, उसे बहुत अच्छी तरह जाकर अपना नफ्स, जो अपना आपका ज़मीर है, जो सूरत हाल है, वो बयान करें कि ये मेरी सूरत हाल है, यूँ मेरे हालात हैं, ये तालीम है, ये मेरा शौक़ है, और आप मेरी मदद करें। आप जितना अच्छी तरह से करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरह पेश करने की, इतनी आपको फ़ायदा होगा। और बेहतर ये है कि आप तालीम के साथ साथ अगर कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं
वो भी इस हफ्ते कोशिश करें। आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, तालीम भी जारी रहेगी, साथ साथ आप जॉब भी करते जाएं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक हो गया। और आपकी सेहत का कोई ख़ास मसला नहीं है फ़िलहाल, वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव है। ठीक हो गया। अब अगला सितारा आगे मैं मीज़ान की तरफ आता हूँ। लिब्रा। तो आप मीज़ान अफराद जो हैं, कोई बहुत बड़ा मंसूबा है वो तैयार करके बैठे हुए हैं। उस मंसूबे के लिए वो बड़े पुरएतमाद भी नज़र आते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन मंसूबा बहुत बड़ा है और वो इस हफ्ते उसको शुरू भी करना चाहते हैं मीज़ानी अफराद। मैं बसीयत एक एस्ट्रोलॉजर ये अर्ज़ करूँगा कि मंसूबा भी बड़ा है भी बहुत अच्छा और फ़वाइद भी बहुत हैं उससे, लेकिन ये हफ्ता मज़ूम वक्त नहीं है उसको शुरू करने का एस्ट्रोलॉजिकली। आपको क्योंकि इस मंसूबे के लिए आपको मदद चाहिए, हमायत चाहिए, वो नहीं मिलेगी। जब हमायत नहीं मिलेगी, इसलिए एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि आप उसे इस हफ्ते न शुरू करें। ठीक। और दूसरा ये है कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो कि मुज़ाकरात आए पड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मुज़ाकरात करें। ज़रा से एक लफ्ज़ इधर उधर हो गया तो काम ख़राब है। और अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं आप, तो वो 100 से इस जगह 200 दफ़ा सोचें, ठीक हो गया, फिर दस्तखत करें, ताकि मुआहदा जो है वो आपकी समझ में हो और दस्तखत हो जाएं और बाद में इंशाअल्लाह फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। मैं अकरब की तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। जी, आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा है? अकरब आज़ाद माशाल्लाह रोमांस बहुत सरगर्म है, ज़रूरत ज़्यादा सरगर्म है, और आपका जो रोमानवी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं। लेकिन आप हैं कि आपका इन दिनों इस हफ्ते आराम और सुकून की तरफ ज़्यादा रुझान है। अब आपके लिए ये मसला बना हुआ है कि मेरा रोमानवी पार्टनर इतना प्लानिंग करके बैठा हुआ है, क्या किया जाए, इसके कुछ सोचें। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है अकबरी हज़रात कि आप इस दफ़ा चाहते हैं कि मैं अपनी सालगिरह इस तरह मनाऊं कि वो हमेशा के लिए यादगार रहे। ये कैसे कीड़ा आपके दिमाग में गया हुआ है, अच्छा कीड़ा है, आप अपनी तारीख पता ज़रूर मनाएं, उसको मेमोरेबल, उसको काबिल यादाश्त कर दें। और इस पर आप बहुत ज़्यादा आपने वो करना है, आप बड़ी शान से मनाई जाएगी। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जो कि आप अकरबी हैं, आप इंतहा पसंद हैं, आप कहीं ना कहीं से पैसा कर लेंगे, हमायत हो जाएगी और आप अपनी जो सालगिरह है बड़ी शान का यादगार तरीके से मना रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और आप अपना सालगिरह का खुशी का वक्त देखें। हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। ठीक हो गया। अब सेजिटेरियस पे आ जाएं। चलें फिर। आप बहुत मसरूफ़ हैं इन दिनों, माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं, और साथ साथ ये भी जी चाह रहा है कि दोस्त अहबाब को भी वक्त दूँ। अब एक ही बात हो सकती है, या फ्रेंड्स या आप दफ्तर को अटेंड करें, काम को अटेंड करें, रोज़गार को अटेंड करें, या आप फिर दोस्त अहबाब का ख्याल करें कि उनके साथ कैसे तफरीह तबाह की जाए। और इस सिलसिले में आप कोई प्रोग्राम तरतीब देते नज़र आते हैं कि काम भी होता रहे, दोस्त अहबाब को भी अटेंड कर सकूं। इस हफ्ते आप किसी से मदद भी लेना चाहते हैं तो वो ज़रा सोच समझ के, अगर 3-4 दिन और सोच लें तो कोई हर्ज नहीं, जल्दबाजी से काम ना लें। और मदद लेना, आप हर एक की मदद करने वाले हैं तो आप मदद ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें वो 2-3 दिन और गुजार लें शायद बेहतर हो जाए मामला।
उसके बाद जो आपके लिए ज़रूरी बात नज़र आती है, सूरज जो है आपके 12वें खाने में आ गया है। ठीक। आप जो जितने भी सजिटेरियन हैं उनका 12वां खाना अकरब होता है। जब 12 खाने में सूरज आ जाए तो सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, रोज़गार का ख्याल रखना पड़ता है। इंसान बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में मुब्तला हो जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है, काम करने को जी नहीं चाहता, और ये अभी 3-4 हफ्ते ऐसे ही रहेगा। तो आपको चाहिए कि एडजस्ट करें अपने आप को, और ये जो 12वें सूरज 12वें खाने में आ गए, इसका कुछ तदारुक करें, कोई हलना जुलना वो तो आप नहीं रह सकते, करेंगे कुछ ना कुछ, काम करना पड़ता है, लेकिन मूड ऐसा बन जाएगा। और मुझे एक लफ्ज़ का उर्दू नहीं आया, ठेठ पंजाबी हूँ, वो लफ्ज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये पंजाबी में तो नहीं था, अंग्रेजी में है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक। इसे पंजाबी में कहते हैं तलघेस। अच्छा, उर्दू लफ्ज़ नहीं आया, सॉरी। ठीक हो गया। और ये जो तलघेस है पूरा हफ्ता आप पर छाई रहेगी। जब इंसान की तलघेस छाई हुई हो, वो कहता है अच्छा ठीक है अभी कर लूँगा, अभी 2 घंटे के बाद कर लूँगा, अच्छा ये काम कल हो जाएगा, अच्छा ये काम यूँ हो जाएगा, वो तलघेस में वक्त ज़ाया करता लापरवाही। है। चलें, तो ठीक है। आप इस तरह तलघेस के शिकार हो रहे हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की, उर्दू का लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आया। थोड़ा लापरवाह के हो जाएगा, देख लेंगे। अब एक्वेरियन पे आ जाते हैं। मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ। जी। ये मेरी पार्टनर जो है बहुत तेज़ हो रही हैं, ट्राई टू बी बिट स्लो। ओके, आई एम। थैंक यू। तो जदी हजरात, मूड उलझा हुआ है, परेशान है, उलझा हुआ है मूड। और यहाँ भी यही सूरत हाल बनी हुई है, ना आप घर रहने को जी चाह रहा है, ना आप जॉब करने को जी चाह रहा है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है जिसमें हम मुब्तला है कि कोई काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा, दिल ही नहीं कर रहा। तो आप ये पूरा हफ्ता इस तरह गुजर जाएगा, आप इस उलझन में गिरफ्तार रहेंगे। और ये जो आपके कोई पड़ोसी हैं या करीबी रिश्तेदार हैं या बहुत ही करीबी लोग हैं या पड़ोसी हैं, आप इनसे बेजार हैं बड़े। जरा इसके बारे में सोचिए कि ये क्या हो रहा है। या मुझे क्यों कह रहे हैं आप एक्वेरियन है? मैं जद्दी को कह रहा हूँ। दिल तो ये जो जद्दी लोग हैं ये इसी तरह उलझे रहेंगे। और अपने जो करीबी लोग हैं जद्दी अफराद के, अपने कैप्रिकॉन के, कैप्रिकॉन ही एक्वेरियन पे हैं, तो वो कैप्रिकॉन जो लोग हैं ये उलझे रहेंगे और अपने पड़ोसियों से, करीबी रिश्तेदारों से बेजार रहेंगे। अच्छा, तो आप पर चिड़चिड़ापन सवार रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन जद्दी अफराद के लिए एक बात बड़ी अजीब है। अच्छा, सही है। ये जद्दी अफराद वो लोग हैं कि जब इन पर चिड़चिड़ापन, कैप्रिकॉन पर जब चिड़चिड़ापन छा जाता है, ये उसी वक्त सही सोचते हैं। ठीक हो गया। जब इन पर चिड़चिड़ापन आया होता है, वरना अगर इनका मूड सही हो, अच्छा हो, तो ये इतना अच्छा सोच नहीं सकते। तो इस चिड़चिड़ापन से फायदा उठाइए जद्दी हजरात और सही सोचिए। अब आ जाए एक्वेरियन पे। एक्वेरियन की तरफ अब मैं आता हूँ। अच्छा, मैं जिनको हम कहते हैं दल। ठीक हो गया। इस पार्टनर ने मुझे कंफ्यूज किए हुए। तो यदि अपना दलवी हजरात 26 अक्टूबर आ रही है, आज तो 20 है, 21 है जी, 21 है आज। हाँ जी, जी, तो 26 से आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांस आ रहा है, अल्लाह खैर। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जैसे प्लान लगे हुए हैं, रोमांस होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप फ़ौरन उस पर यकीन न करें। सोचें, समझें, पार्टनर का अंदाज देखें, पार्टनर के तौर तरीके देखें, पार्टनर के हालात देखें, पार्टनर की बातों को सुनें और फिर बाद में फ़ैसला करें। लगता ये है कि आप बगैर सोचे समझे इस रोमांस के पीछे पड़ जाएंगे, और ऐसा नहीं करना। आज 22 है, वैसे 21 नहीं थी। आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। और उसके बाद जो ज़रूरी बात आपके लिए, ये जो रोमांस की पींगे बढ़ाना, ये पतंगबाजी से बाज आ जाएं फ़िलहाल, ऐसा उसको समझने के बाद आगे चलें। बाकी आपका पूरा हफ्ता दलवी ज़ात का अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। और अपने अगर कोई पहले आपका रोमांस चल रहा है तो उसके साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लें, इधर उधर घूमें फिरें, सैर व तफरी करें, और इससे अब मज़ीद वक्त अच्छा गुजर जाएगा।
मैं आता हूँ हूद की तरफ। हाँ जी, स्पाइसेस। हूदी अफराद, मैं कोई बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ और आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे। वो यूँ है कि अगर आप अपने दिमाग की सही नशो नुमा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिलो दिमाग सही डेवलपमेंट हो, उनकी नशो नुमा हो, तो आपके लिए रोमांस बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आप मुझसे इतफाक़ नहीं कर रहे, लेकिन मुझे प्लानट के मुताबिक बात करनी पड़ती है। हर वक्त ये जो आप हर वक्त मनफी ख्यालात सोचते रहते हैं, तफक्कुरात में डूबे रहते हैं, मायूस रहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर है कि आपके कोई अच्छा रोमांस हो, ताकि आप इन ख्यालात से बच सकें जिन ख्यालात ने आपको बड़ा ख़राब किया हुआ है। ख़राब क्या किया हुआ है? आपको बीमार किया हुआ है। इसलिए मैं लिख गया हूँ कि आप रोमानवी मामलात, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे इख्तलाफ करें तो जायज़ है। प्लानट यही कह रहे हैं। उसके बाद आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं हर वक्त तफक्कुरात में रहता हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैंने हासिल क्या किया इन सालों में? उसकी तरफ ही नज़र दौड़ाएं कि मेरा इतना वक्त गुजरा है, मैं खाली नहीं बैठा, मैं काम करता रहा हूँ, मैंने कुछ ना कुछ किया है, कुछ तजर्बात मुझे हासिल हुए हैं। तो फिर आप महसूस करेंगे कि मैं एक तरफा सोचता रहता हूँ। आप पॉजिटिव भी सोचें, नेगेटिव भी सोचें, और रोमांस के लिए अगर आपको मौका मिल जाए ज़रूर करें, ताकि आपका दिल दिमाग फ्रेश रहे। उसका आप दूसरों का इतना ख्याल ना करें। दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता अपने साथ रिश्ता है, इससे और कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। लेकिन होता ये है, या इनके जो कुछ होता है, हम दूसरों के रिश्ते बनाते रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं। आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप अपने साथ रिश्ता इस्तवार कर सकते हैं। ये एक नफसियाती तौर पर आपके पास बड़ी टैलेंट है, बड़ी दौलत है ये आपकी। आप अपने साथ रिश्ता इस्तवार कीजिए, अपने साथ तल्लुक़ पैदा करें और इन तमाम नफसियाती उलझनों से, परेशानियों से बचें। और दूसरा तरीका बचने का ये है दुनियावी तौर पर कि रोमांस में इंसान का दिल लगा रहता है और वो अपने बारे में नहीं सोचता, पार्टनर के बारे में सोचता। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब। तो यूँ हम दास्तान ख़त्म करते हैं। मुझे ठीक है जी, मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।